हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट अस कंटिन्यू विद चैप्टर 10। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक सेविंग फंक्शन। डोमेस्टिक सेविंग्स में दो सेक्टर्स की सेविंग्स आ जाएंगी, प्राइवेट सेविंग जिसमें आपका हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर आ जाता है, और पब्लिक सेविंग्स जिसमें कि गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर की सेविंग जैसे हम जानते हैं कि सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। जो हमारी इनकम है और जो हम खर्च करते हैं, बाकी जो बैलेंस बचता है वो सेविंग्स हो जाती है। और पब्लिक सेविंग्स जो है सरकार की आय जो है वो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, या ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस जी, टैक्स रिवेन्यू माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टी माइनस जी, ठीक है। तो प्राइवेट सेविंग इज इक्वल टू इनकम लेस डायरेक्ट टैक्सेस और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। पब्लिक सेविंग्स आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो उसके दो पार्ट हैं, प्राइवेट सेक्टर की सेविंग जो कि एस से रिप्रेजेंट की है, और पब्लिक सेविंग जो कि टी माइनस जी से रिप्रेजेंट की है, ठीक है। तो एस डी इज इक्वल टू एस प्लस टी माइनस जी, और जो कि लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करती है, यानी कि डोमेस्टिक सेविंग चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, वो लेवल ऑफ इनकम से रिलेटेड है। ये फंक्शन हो गया एस टी इज इक्वल इज अ फंक्शन ऑफ वाई, और एस टी के दो पार्ट हैं, एक तो एस जो कि प्राइवेट सेविंग्स है प्लस टी माइनस डी जो कि पब्लिक सेविंग्स है। ये देखिए यहाँ डायग्राम में ये रियल जीडीपी एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे सेविंग्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों डोमेस्टिक सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा डोमेस्टिक सेविंग फंक्शन है। एस मीन्स प्राइवेट सेक्टर की सेविंग प्लस ये पब्लिक सेविंग्स टी माइनस जी, या बजट सरप्लस जिसको हम कहते हैं। और ये आपका सेविंग फंक्शन आप देखेंगे पहले नेगेटिव सेविंग्स है, इस लेवल ऑफ इनकम से पहले ये नेगेटिव सेविंग्स है, यहाँ पर सेविंग्स ज़ीरो हो गई, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है ये ज़ीरो हो गई। और उसके बाद डोमेस्टिक सेविंग जैसे जैसे रियल जीडीपी बढ़ता है, आप देख रहे हैं अपवर्ड राइजिंग कब है, तो रियल जीडीपी बढ़ने के साथ साथ डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटर्मिनेशन, और एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी इन थ्री सेक्टर मॉडल। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी निर्धारण के संतुलन का, या जीडीपी संतुलन के निर्धारण का वर्णन करें, ठीक है। तो जैसा कि हमने केन्स की थ्योरी में पढ़ा है कि जब इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन जो है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से होगा, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम समझते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच, टू अप्रोचेस हैं बेसिकली, एक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच और दूसरी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच के अकॉर्डिंगली जहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट बराबर हो जाते हैं, वहाँ पे संतुलन जीडीपी का निर्धारण हो गया। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करती है और एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई को। और सेकेंड अप्रोच है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जहाँ पर इक्विलिब्रियम कब होगा, वेयर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, डिजायर्ड सेविंग इक्वल डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम इस अप्रोच को समझते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज वाई आउटपुट और सप्लाई ये आपस में बराबर है। सो ए ई इक्वल वाई। अब समझ लेते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है क्या। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के थ्री सेक्टर्स हैं, जैसे हमें पता है, थ्री कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई प्लस जी। सी आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, आई इन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो फर्म सेक्टर का एक्सपेंडिचर है, और जी आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है दिस इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ जीडीपी, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप समझेंगे ध्यान से। ये देखिए टेबल 4 में रियल जीडीपी दिया हुआ है आपको, डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखिए डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये आपका कंजम्पशन पार्ट हो गया, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और डिजायर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सी प्लस आई प्लस जी। अब आपको फंक्शंस मालूम है, ये हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंजम्पशन फंक्शन पढ़ के आए हैं ना, ए प्लस बी वाई। दिस इज ए जो ऑटोनमस कंजम्पशन होगा, प्लस बी एमपीसी हो गया, और वाई इनकम हो गया। तो कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस है तो फिक्स ले ली 200, डिजायर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऑटोनमस है तो 100 ले लिया। तो ये समझना जरूरी है कि आई और जी ऑटोनमस है जो कि फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, उसी से पता चलता है। और जो आपका सेकंड कॉलम डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का है ये वाला, इससे आपको पता चलता है कि ये एमपीसी आपका पर डिपेंड करती है वैल्यू, और साथ में ऑटोनमस कंजम्पशन है। अब ध्यान से देखेंगे टेबल को, जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो हमने ऑटोनमस फिक्स लिया है।
तो इन तीनों का हम बेसिकली टोटल करेंगे. दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, रियल जीडीपी, और एग्रीगेट डिमांड लास्ट कॉलम में. एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे कैसे, C + I + G. ठीक है, तो C का हम ऐड करते हैं. जैसे 75 + 200 + 100 तो 375 आ गया. तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि एग्रीगेट सप्लाई 1500 है, कंजम्पशन 1200 + 200 इन्वेस्टमेंट + G 100 तो 1500 हो गया. ठीक है, तो ये तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ गया, और ये आपका एग्रीगेट आउटपुट या वाई लेवल. ठीक है, अब हमने देखना है कि संतुलन कहाँ पे है. वेरी सिंपल, यही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, A = Y, दिस इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन 3 सेक्टर मॉडल इज अचीव्ड कहाँ पे होगा, जहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट या Y जो है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर AE, ये Y है और ये AE है. ये AE कैसे निकला, C + I + G करके, तो ये बराबर हो गया 1500 और 1500. उससे पहले की स्थिति क्या आप देख सकते हो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज मोर देन Y, है ना, टोटल देखेंगे आप, और उसके बाद कम है. तो इसका मतलब जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशनरी सिचुएशन है इकोनॉमी में होगी, और हम फिर इस लेवल पर पहुंचेंगे. और जब ये स्थिति है तो कॉन्ट्रैक्शनरी होगा और हम इस स्थिति पर पहुंचे, तो इकोनॉमी विल मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. इसी चीज़ को हमने डायग्राम में दिखाया है. पहले ये हमने AE लाइन ड्रॉ की है, ये देखिए C + I, इस C आपको कंजम्पशन फंक्शन पता है, ऐसे होता है. C + I कर लिया प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया, तो ये आपका AE एक्सपेंडिचर है, फंक्शन है. C + I + G अपवर्ड राइजिंग कर्व है. ठीक है, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती. और ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई लाइन है, लेकिन इसको हम इनकम लाइन कह रहे हैं यहाँ पे. Y = C + S + T, और 45 डिग्री एंगल से शुरू. इन दोनों डायग्राम्स को एक ही डायग्राम में पुटअप कर लेते हैं अब हम. ठीक है, हमारी क्योंकि कंडीशन क्या है, AE = Y, तो ये आप देखेंगे ये आपकी इनकम लाइन है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका ये है. इसी लाइन को ड्रॉ करना ज़रूरी ऊपर वाली को. C + I + G, दिस इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अ यूनिक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये एक ही विशेष बिंदु है जिस पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. एंड दिस इज द लेवल ऑफ Y* जो है, दिस इज द लेवल ऑफ रियल GDP. ठीक है, इससे पहले आप देखेंगे तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, देखिए ये कब ऊपर है, ठीक है, और इसके बाद एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है. सो देयर इज सिचुएशन यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ हम लेते हैं, इफ़ दिस इज द लेवल, इस लेवल पर आप देखेंगे कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन Y, तो क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम Y है तो एक्सपेंशन होगा. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा तो इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे और हम इस पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुँचेंगे. और अगर इसके बाद की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे Y ऊपर है, सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेस देन Y. सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन्स कि आपका एग्रीगेट डिमांड कम है, इनकम जो इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स का, डिमांड का. तो फिर Y2 से हम दोबारा Y* पर, तो दिस इज़ अ यूनिक पॉइंट. ठीक है, अपने आप से ये इक्विलिब्रियम जो है वो रेस्टोर होना शुरू हो जाएगा. राइट.